प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। और आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने पनाह में हमें सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपके प्रेम के लिए खुदावंद यीशु राजा जो आप हमसे करते हैं पिता। आप खुदावंद यीशु राजा हमें किसी भी हालात में प्रभु जी आप नहीं छोड़ते। खुदावंद यदि हमसे गलती भी हो जाती है तब भी आप हमारे साथ रहते हैं खुदावंद। ये आपका प्रेम है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं आज की इस डेली डिवोशन में खुदावंद जो वचन खुदावंद आज आपने हमें दिया है उसके द्वारा हम सीखने पाए खुदावंद कि आप हमसे क्या चाहते हैं और किस प्रकार से उस वचन में हम बने पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ को मांगते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद विशेष तौर से अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में है या खुदावंद आपके वचन को बाद में सुनते हैं पिता। आपके वचन को सुनकर खुदावंद यीशु राजा, आपको सुनकर खुदावंद यीशु राजा अपने आप को आपके अनुसार बदलने वाले बन सके। विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती पिता। खुदावंद मेरे द्वारा खुदावंद आपका वचन जबकि शेयर किया जाता है पिता परमेश्वर, और ये वचन सबसे पहले खुदावंद यीशु राजा मेरे लिए है ताकि इस वचन के अनुसार मैं अपने आप को बना सकूं। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस गीत के साथ मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा
पूरे करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो। और आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और आज का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए है मेरे प्रियो, वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसके पहले 8 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। और हम इन पंक्तियों में, इन वचनों में हम पाते हैं, पहले 4 पदों में हमें पौलुस इस पत्री के द्वारा, फिलिपियों 2 अध्याय के उसके 4 पदों के द्वारा हमें कह रहे हैं कि तुम एक मन रहो, एक प्रेम, एक चित्त और एक ही मनसा रखो। क्योंकि जब हम मसीह में हैं तो ये सारी बातें पौलुस के द्वारा हमें समझाई जा रही हैं कि ये सारा नेचर हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं ना, आत्मा के फल, वो आत्मा के जो फलों का वहां वर्णन किया गया है, 9 उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। हमारा नेचर किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले हमारे नेचर पे हर चीज डिपेंड करती है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम वचन का ज्ञान रखें, व्यवस्था जाने, हम पूरी बाइबल को कितनी बार पढ़ चुके हों, कितनी बार हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर चुके हों, यदि हमारा स्वभाव सही नहीं है मेरे प्रियो, तो सब कुछ जीरो है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या बताया कि विरोध की बातें मत करो, झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। जो करना है, जैसा वचन बताती है कि वचन हमें बताता है कि वचन से या काम से जो कुछ भी करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या बताता है कि हर एक अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की हित की भी चिंता करें। आज ये हमें वचन दिया जा रहा है कि हम सिर्फ अपनी भलाई नहीं, हम सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, चाहे दूसरों को नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं सिर्फ अपनी भलाई नहीं, बल्कि हमें स्वार्थी स्वभाव को छोड़कर हमें भले कामों को करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और वचन भी यही बताता है मेरे प्रियो कि जैसे तीतुस 2:14 में लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किसने हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के पापों से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों को करने के लिए सरगर्म रहे, हमेशा हम तैयार रहे। पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम व्यर्थ न गवाए मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए हम सब के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, सर्वस्व दे दिया। और उसने पिता के पुत्र होने का अधिकार नहीं रखा, बल्कि
पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हम पाप से छुड़ाए जाएं, ताकि हम पापों से हमें छुटकारा मिले, ताकि हम शुद्ध होने पाए। और हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सभी शुद्ध हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम फिर से दोबारा पाप में ना गिरे। और जैसा तीतुस 2:14 में क्या लिखा है कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और उसका ये बलिदान कोई आसान बात नहीं थी मेरे प्रियो। वो उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। हम उस दर्द की गहराई तक तो नहीं जा सकते मेरे प्रियो, लेकिन उस दर्द की कल्पना हम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी यातनाएं हमारी वजह से सहनी पड़ी। क्यों? सिर्फ वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए उसने हम सब के लिए अपना बलिदान दे दिया, सर्वस्व दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि वो हमें अधर्म से, ताकि वो हमें पापों से छुड़ा सके। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या करा है? शुद्ध किया है। लहू बहाकर उसने हमें मोल लिया है मेरे प्रियो। और जब उसने अपने लहू के द्वारा हम सबको शुद्ध किया है, तो वो चाहता है कि हम हमेशा शुद्ध रहें, अच्छे कामों को करने के लिए सदैव तत्पर रहें। और वचन जैसा फिलिपियो 2:4 में अभी पढ़ा कि अपने ही हित की नहीं बल्कि हमें दूसरों के हित की भी चिंता करनी चाहिए। और आगे 4 पदों में, 5 से 8 पदों में इसी विषय को लेकर परमेश्वर ने के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि अपने हित के नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता करें। परमेश्वर को सदैव हमारी चिंता रहती है। चाहे हमसे गलती भी हो जाए तो भी वो चाहता है कि हम गलत मार्ग से हटकर परमेश्वर के बताए मार्ग पर चले। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही काम करें, अच्छे काम करें, बुराइयों से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, और हम हमेशा उनकी तरफ उनका हमारा ध्यान रहता है कि गलत संगति में ना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने भी हमारा चाहता है कि हम सब अच्छे कामों में बने रहें, कामों करने के सरगर्म रहें। इसीलिए उसने अपने को बलिदान देकर हम सभी को पापों से छुड़ाया, शुद्ध किया, भले कामों को सदैव सरगर्म रहे। जैसे कि आगे वचन में बताया, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हम यीशु मसीह के स्वभाव के विषय जितनी बातें करें वो उतनी कम है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य के रूप में उसने वो रूप धारण किया ताकि उस मनुष्य के रूप में आकर वो हमें सिखा सके, हमें वो बता सके कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपने पिता की आज्ञाकारिता में चल सकता है। हम आसानी से ये बोल तो देते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए तो सब कुछ सरल था, सब कुछ संभव था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, 0 कर दिया, कि परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने वो अधिकार नहीं रखा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं ये दुख क्यों सहूं। अगर वो ये अधिकार क्रूस पर बलिदान होते समय उस अधिकार का अगर प्रयोग कर लेता तो उसका बलिदान नहीं हो पाता, वो हमारे लिए अपने आप को नहीं दे पाता। लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए उस क्रूस के बलिदान को मेरे लिए व आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए उस बलिदान को दे दिया। वचन क्या बताता है कि उसने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया। और आगे 8वें वचन पर हम मनन करेंगे कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये स्वभाव हमें आज सीखना है मेरे प्रियो, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही मेरा व आपका स्वभाव होने पाए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर
परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी कि उस बलिदान को देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में अपने आप को कैसे तैयार किया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, बाइबल का ये वचन आज हमें यही सिखा रही है कि हमारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, उसके लिए सब कुछ संभव था, नहीं मेरे प्रियो, वह वचन कहता कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया। सबसे पहला जो यहाँ पर बताया गया प्रभु यीशु मसीह की दीनता और आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता से पहले हमें दीन होने की आवश्यकता है, नम्र बनने की आवश्यकता है, तब जाकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं, तब हम ओबे कर सकते हैं। यदि हम ये कहें कि हमें परमेश्वर का कलाम तो सब कुछ मालूम है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बार सुना है क्या प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, लेकिन मेरे प्रियो बलिदान से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपने स्वभाव में किस प्रकार से तैयार किया, आज ये वचन हमें सिखा रहा है। यदि आज हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, वचन क्या बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं या अपने कामों को हम अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं? कि जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हमें किसी प्रकार के हमारे कामों में अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, परेशानी आ जाती है, या हम बीमारी में लंबे समय तक जूझ रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, तब हम परमेश्वर के सामने दौड़ते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने तक टेक देते हैं। और जबकि हम प्रतिदिन की प्रार्थना में हमारे घुटने नहीं टिकते। हम अपने आप को घुटने टेकना यानी पूरी तरह से समर्पित हो जाना। क्या ये समर्पण हर समय हम अपने जीवन में पाते हैं? ये सिर्फ हमें समय आने पर, हमें मतलब होने पर, अपना स्वार्थ पूरा करने पर ही हमारे घुटने टिकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आज वचन हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान से पहले क्या, ये वचन 8वां में बताता है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को क्या किया? दीन किया। उसने अपने आप को पहले दीन किया, नम्र किया, पर उसने अपने आप को वहां पर हमारे बीच में, लेकिन उसने अपने आप को दीन किया। आपको परमेश्वर का पुत्र हूँ, उस अधिकार को रखा। आज हम देखते हैं कई भाई बहन हमारे बीच में जानते नहीं मैं कौन हूँ, क्या नहीं तुम जानते इसका बेटा किस बेटी हूँ। हम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ वचन बता रहा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाएंगे मेरे प्रियो, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे। जब अपने आप को दीन व नम्र बनाएंगे, समर्पण हमारे अंदर आ जाएगा, तब जाकर हम दूसरों की भलाई के लिए सोच पाएंगे। पहली तो बात यह है कि दूसरों की भलाई तो क्या करें या क्या सोचे, उससे पहले तो हमारा स्वार्थ आगे रहता है, या हमारा काम पहले हो जाए, दूसरे तो जाए बाद में, पीछे रह जाए, कोई मतलब नहीं, चाहे कितना ही नुकसान सामने वाले को क्यों ना हो रहा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें दीनता के विषय में समझा रहे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से हमारे बीच में, हमारे अंदर आने पाएगा। जब हम अपने फिजिकली हम अपने आप की बहुत केयर करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ग्रोथ कहाँ हो रही है? क्या हम वचन पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद, जो बहुत टाइम से हम परमेश्वर के वचन को, कलाम को पढ़ रहे हैं, क्या रत्ती भर भी हमारे स्वभाव में कोई अंतर आया है? जो हम पहले गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, क्या हमने उस स्वभाव से निजात पा ली है? क्या हम दूसरों की बुराइयां करते थे या दूसरों की निंदा करते थे, दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे? क्या ये स्वभाव हमारे अंदर अभी भी पाया जाता है या नहीं? अगर हमने उस स्वभाव को छोड़ दिया मेरे प्रियो, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना सुनना ही काफी नहीं। वचन क्या बताता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा।
जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और अपने स्वभाव में अंतर हमारे दिखाई देता है कि हाँ, जो गुस्सा हम करते थे अब नहीं कर रहे, अब हमारे में बड़ा धीरज है, बड़ा संयम है, बहुत सहने की शक्ति है। इट मीन्स वचन हमारे अंदर काम कर रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ इस वचन को पढ़कर सुनकर खुश ना हो जाए, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हाँ, बेशक परमेश्वर का आत्मा हम सब के अंदर वास करता है, लेकिन क्या हम उस आत्मा के वास होने पर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है? अगर आत्मा वास करता है, आत्मा सब में वास करता है, लेकिन हम आत्मा को क्या अपने अंदर काम करने देते हैं? बहुत सी चीजें जो हमारे बस की नहीं होती, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, झूठ बोलने पर कंट्रोल नहीं है, दूसरों की बुराइयों को करने में कंट्रोल नहीं है, अब तक स्वभाव को चेंज नहीं कर पाए, तो मेरे प्रियो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। और पवित्र आत्मा को अपने अंदर एक्टिवेट करने के लिए हमें वचन को पढ़ने की, वचन को अधिक से अधिक पढ़ने की, वचन में बने रहने की जरूरत है। तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनने पाएंगे, तब ये नम्रता और दीनता का स्वभाव हम में आने पाएगा और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम आज्ञाकारी बनते चले जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता क्या थी कि परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया जो काम था इस पृथ्वी पर रहकर कि वो मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हो, उसने उस आज्ञाकारिता में ही रहकर उस क्रूस के बलिदान को सह लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 10:18 में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, पर मैं उसे आप ही देता हूं। परमेश्वर का पुत्र, ये नहीं हम कह सकते कहे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया, करा नहीं है, किसी को ऐसा अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इसलिए वचन क्या कहता है, कोई मुझसे उसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं और मुझे उसको देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का अधिकार है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उसकी स्वेच्छा से परमेश्वर के पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए पूरी मानव जाति के लिए इस बलिदान को दिया गया, ताकि वो परमेश्वर के उस प्रेम को जो वो मानव जाति से करता है, उस प्रेम की खातिर उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए इस बलिदान को सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे ये बताता है कि रोमियो 5:19 में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग क्या हो गए, पापी ठहर गए, वैसे ही मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, कौन सा मनुष्य? आदम की आज्ञाकारिता में ना रहते हुए हम सारी मानव जाति, सब मनुष्य क्या ठहराए? हम पापी ठहराए। लेकिन एक मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत से लोग क्या होंगे? धर्मी ठहरेंगे। इसलिए जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं आने पाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए वचन बताता है, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वही मार्ग है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, पिता तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो उसने आदम के समय पाप करने पर हमारे से वो रिश्ता टूट गया था, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, उस रिश्ते को कायम करने के लिए इसे पृथ्वी पर भेज दिया। और उस रिश्ते को कायम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा बलिदान चुकाना पड़ा। आज क्या हमारे अंदर, हमारे जब रिश्ते टूट जाते हैं तो रिश्तों को जोड़ने के लिए बलिदान करना पड़ता है मेरे प्रियो, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वचन ये भी बताता है कि बलिदान करने से पहले आज्ञाकारिता में आना पड़ता है, और आज्ञाकारिता से पहले हमें नम्र व दीन होना पड़ता है। और आज के इस वचन के अनुसार आज परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर बलिदान से पहले आज्ञाकारिता चाहता है।
वो आज्ञाकारिता के द्वारा ही हमसे प्रसन्न होता है। इसलिए वचन क्या बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा क्या है कि हम उसके अनुसार चले, पवित्रता में होकर चले, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें अधर्म से छुड़ाया गया और शुद्ध किया गया। शुद्ध यानी पवित्र किया गया। इसी पवित्रता में रहने के लिए परमेश्वर आज हमसे बात करता है। उसी पवित्रता में हमें चलना है और पवित्रता में चलने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना होगा। और इस पवित्रता में बनने के लिए वचन क्या बताता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। जब सेम क्वालिटीज आएगी तब हम जाकर परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आकर हम पिता से मिल सकते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। वही आइडेंटिफिकेशन हमारे जीवन में प्रभु चाहता है ताकि हम उसमें सदैव बने रहे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार हम सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का जिस प्रकार का स्वभाव रहा वही स्वभाव हम सबके बीच में होने पाए। और यदि स्वभाव वो लाने में हम असमर्थ हैं, उस स्वभाव को लाने के लिए हमें बलिदान करना होगा, त्यागना पड़ेगा। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, खुदावन एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आए पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने आज के वचन के द्वारा हमें सिखाया पिता कि आप बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता के द्वारा हम द्वारा प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञाकारिता के द्वारा जब उन्होंने क्रूस के बलिदान को सह लिया तो खुदावंद ईश्वर राजा आप उनसे प्रसन्न हुआ और आपने उन्हें वो सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि प्रभु जी हम भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना चाहते हैं पिता। ऐसा करने के लिए खुदावंद अपनी सामर्थ्य दीजिएगा ताकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन आपकी आज्ञाकारिता में होने के लिए, नम्र व दीन होने के लिए हम बलिदान करने के लिए तैयार हों। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन में क्या ये बताया है कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, अपने खुद का इनकार करो, स्वयं का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी हम अपने जीवन खुदावंद आपको पहला स्थान देने वाले बन सके। अपने आप का इनकार करें, उन तमाम संसारिक बातों का इनकार करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें आपके पीछे चलने से रोकती है। प्रभु जी सभी बहनों को खुदावंद आप आशीषित कीजिएगा, पवित्र आत्मा उन सबकी सहायता कीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा ताकि खुदावंद वो आपको सुनकर खुदावंद आपके पीछे चलने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 5 से 6 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी जो कानपुर से है वो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से है। और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, वह परमेश्वर के कलाम को तीनों परमेश्वर की बेटियां परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगी। और साथ ही साथ हम इसी तरह रोजाना की तरह 10 बजे हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन को मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।